हेलो एवरीवन, वाइजमैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। आज का टेंस सीरीज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई तरह के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम भी आते हैं और इसमें कई तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस, वैसे आप जान जाएं कि कोई भी एक्शन वर्ब होते हैं वह कंटिन्यूटी में होते हैं। ऑनगोइंग जो एक्शन होते हैं वह कंटिन्यूटी में होते हैं। तो अगर वह प्रेजेंट में होते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर वह पास्ट में होते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस, अगर वह फ्यूचर में होते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे वह पढ़ रहा है, यह ऑनगोइंग एक्शन है, प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। वह पढ़ रहा था किसी विशेष पॉइंट को डिनोट कर रहा है, लेकिन यह कंटिन्यूइंग एक्शन को बता रहा है तो यह पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। फ्यूचर में अगर जाएगा तो वह पढ़ता रहेगा, यानी कि ये फ्यूचर एक्शन को डिनोट कर रहा है, वहाँ कंटिन्यूटी को डिनोट कर रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। यानी ऑन गोइंग एक्शन प्रेजेंट में हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में हो पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर में हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन आज का जो हम लोग का स्पेशल जो टेंस सीरीज का जो क्लास है, सिर्फ हम लोग चर्चा करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का। आइए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मेशन क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लॉज पर आधारित इसके किस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या हम इसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। और P2 पास्ट टेंस का यह दूसरा रूप है। ऑनगोइंग एक्शन, जारी होने वाले एक्शन या एक्शन वर्ब जो कंटिन्यूइंग हो एट सम पॉइंट इन द पास्ट। जैसे देखा जाए, वह दौड़ रहा था, यानी पास्ट में एक्शन कंटिन्यू है, दौड़ने का जो क्रिया है वह कंटिन्यू है। जैसे हम लोग राम का इंतजार कर रहे थे। यहाँ इंतजार करने जो एक्शन वर्ब है, इंतजार करना, यह पास्ट में जारी है। तो स्ट्रक्चर को अगर हम लोग पहचान के रूप में ध्यान में रखना है तो इसका हिंदी फॉर्म क्लियर कर लें। कर्ता, कर्ता के बाद अन्य शब्द आ सकते हैं। अन्य शब्द में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है या प्रीपोजिशंस भी आ सकते हैं। तो हम देखेंगे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट भी आएंगे। तो अन्य शब्द वैसे भी याद रखें कि टेंस की पहचान जब भी किया जाता है तो क्रिया के रूप से किया जाता है, यानी कि इसमें लगा रहता है धातु प्लस रहा था, रही थी, रहे थे। यह एक बेसिक पहचान का रूप है। इसका इंग्लिश फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 अर्थात वर्ब में ING प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके बाद अदर वर्ड्स दिया जाता है। जैसे वह दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। हम लोग राम का इंतजार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर राम। यहाँ गौर करना है, वेट के साथ फॉर लगाए हैं। जब किसी व्यक्ति का इंतजार करना हो तो वेट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर फॉर के झंझट से बचना है तो एक और सा कंडीशन है, इस पर हम लोग देखें। वी वर वेट के स्थान पर अवेट लिख दें, अवेटिंग राम, क्योंकि इंतजार करना का इंग्लिश वेटिंग भी होता है और अवेटिंग भी होता है। तो अगर वेटिंग लगाएंगे तो फॉर लगाएंगे, अवेटिंग लगाएंगे तो फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ कंसेप्ट, यहाँ इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ऑनगोइंग एक्शन या एक्शन वर्ब जो होते हैं कंटिन्यूइंग हो। ये ऐसा नहीं है कि धातु प्लस रहा था, रही थी, रहते हो तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस
उसी मात्र को कहेंगे। अन्य भी स्ट्रक्चर होते हैं जो पास्ट कंटिन्यूअस को डिनोट करते हैं, जैसे वह सड़क पर खड़ा था। आप देखें पास्ट जो एक्शन वर्ब है पास्ट में कंटिन्यू है, तो यहाँ रहा था, रही थी नहीं होने के बावजूद भी इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, यानी ही वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड। जैसे सीता मेरे बगल में बैठी थी। देखें ये पास्ट में कंटिन्यूटी में है एक्शन, बैठने की क्रिया, यानी कि सीता वाज सिटिंग बाई मी। यहाँ बाई भी लगा सकते हैं और बाई की जगह पर बिसाइड भी लगा सकते हैं। यानी यह ध्यान में रखना है कि एक्शन वर्ब कंटिन्यूटी हो, उसमें पास्ट में कंटिन्यूटी हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर पास्ट कंटिन्यूअस के हिंदी रूप में रहा था, रही थी, रहे थे हो, है ना। बस इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर हम लोग, जैसे एक और हम लोग एक वाक्य देख लें कि जैसे मोहन सोया था। अब देखें सोने की क्रिया कंटिन्यूटी में है, पास्ट में है, यानी कि मोहन वाज स्लीपिंग। तो इस तरह पास्ट कंटिन्यूअस का ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है और थोड़ा सा जो एक्शन वर्ब की कंटिन्यूटी की जो सेंस होता है, इन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग क्लियर किए। आगे देखें इसका विशेष अन्य रूप। तो आइए हम लोग देखें कि पास्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन, WH क्वेश्चन क्या होता है। यहाँ देखें पॉजिटिव सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4, यानी वर्ब में ING। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस V4, ये वर्ब में ING। क्वेश्चन सब्जेक्ट क्वेश्चन वाज वर्ब को पहले कर देते हैं। कहीं भी हेल्पिंग वर्ब से अगर क्वेश्चन बनाना हो तो उसे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है। तो यहाँ भी वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, इसको एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का चौथा रूप, यानी कि वर्ब में ING। WH क्वेश्चन बनाना हो तो WH क्वेश्चन पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तब सब्जेक्ट V4। कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लें। जैसे दिया है कि क्या वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था। यहाँ देखें वह अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ही वाज टीचिंग इंग्लिश, यानी वाज इसमें जो एक्सिलरी वर्ब आ रहे हैं, सहायक क्रिया आ रहे हैं, अब उसको पहले हम कर देंगे, सब्जेक्ट के पहले करेंगे, यानी वाज ही टीचिंग इंग्लिश। अब इसी में अगर WH क्वेश्चन बनाना हो, जैसे वह अंग्रेजी कहाँ पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर देखें कहाँ WH वर्ड, तो सबसे पहले WH वर्ड को रखते हैं, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, तब सब्जेक्ट रखते हैं। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यानी कि कहाँ, वेयर वाज ही टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरह ये क्वेश्चन हुआ, सिंपल क्वेश्चन, ये WH क्वेश्चन हुआ। कुछ हम नेगेटिव सेंटेंस का भी अध्ययन कर लें। जैसे वे लोग मोहन के साथ दिल्ली नहीं जा रहे थे, यानी कि निगेटिव थे, दे, वर्ब, दे के साथ वर्ब, नहीं, नट, गोइंग टू दिल्ली विथ मोहन।
तो निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब, कहीं भी किसी भी वो सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब हो रहा है तो निगेटिव बनाते समय उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन, अगर ये इसी को क्वेश्चन के रूप में क्लियर करना हो, जैसे क्या वे लोग मोहन के साथ दिल्ली जा रहे थे, तो ये वर को पहले कर देंगे, यानी कि वर दे गोइंग टू दिल्ली विथ मोहन। एक और इसमें इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी क्लियर कर सकते हैं। अगर यहाँ नॉट होगा, नॉट को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं तो वर नॉट दे गोइंग टू दिल्ली विद मोहन। तो इस तरह हम लोग देख लिए पॉजिटिव, निगेटिव, क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। आगे इसका कुछ एडवांस स्टडीज होते हैं। इसका एडवांस स्टडीज में देखना है कि क्लॉज के आधार पर किस तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये काफ़ी समझने वाला पॉइंट है। देखें आगे, देखिए हमने बताया था क्लॉज के विषय में। क्लॉज का डिफिनीशन तो पढ़ने के लिए आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का अध्ययन करना होगा। ये एक लंबी प्रोसेस है। इसको समझने के लिए वर्ब का क्लासिफिकेशन, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की जिक्र करना होगा, तब क्लॉज समझ में आएगा ना। लेकिन स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रिक से आप ध्यान दें कि जब दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो क्लॉज का निर्माण होता है, बशर्ते कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट होना चाहिए। अर्थात सब्जेक्ट होना चाहिए और फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। फाइनाइट वर्ब उस क्रिया को कहते हैं जिस क्रिया का नंबर और पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार हो। अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर हो, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल हो, तभी उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जनरल माइंड में एक कंसेप्ट करना है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं तो क्लॉज का निर्माण होता है। अब देखें क्लॉज के आधार पर किस तरह के पॉइंट्स आते हैं। जब प्लस उपवाक्य प्लस कॉमा प्लस उपवाक्य, याद रखें जब पास्ट टाइम में कोई क्रिया जारी हो, दो उपवाक्य हो और दोनों उपवाक्य में दोनों क्रियाएं अगर एक साथ जारी होती है तो दोनों क्रिया को हम पास्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं, यानी कि टू वर्ब्स एट द सेम टाइम कंटिन्यूटी इन द पास्ट। यानी पास्ट में कंटिन्यूटी हो, यानी कि जब लगा हो और जब के बाद उपवाक्य हो और ये भी उपवाक्य हो, यह P2 में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, यह भी P2 में हो। ऐसी स्थिति में यह भाव व्यक्त होता है कि दोनों उपवाक्यों के जो वर्ब्स होते हैं वह एक समय में कंटिन्यूटी होता है। जैसे जब मैं पढ़ रहा था मोहन हल्ला कर रहा था, यानी देख रहे हैं कि मोहन उसी समय हल्ला कर रहा था जब मैं पढ़ रहा था। यानी पढ़ने की क्रिया और हल्ला करने की क्रिया पास्ट में एक सम पॉइंट में एक ही समय में कंटिन्यूटी है। तो ऐसी स्थिति में याद रखें जब के लिए, जब शब्द के लिए इंग्लिश में बहुत सारा यूज करते हैं, व्हेन का भी प्रयोग करते हैं, व्हाइल का भी प्रयोग करते हैं, एज का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट में अगर दोनों क्रिया एक साथ कंटिन्यूटी में हो तो ऐसी स्थिति में जब का इंग्लिश व्हाइल, व्हेन नहीं होगा, व्हाइल प्लस P2 प्लस कॉमा प्लस P2, यानी कि ये व्हाइल P2 यानी पास्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4। तो जब मैं पढ़ रहा था व्हाइल आई वाज रीडिंग मोहन वाज मेकिंग अ नॉइज। ऐसा नहीं करेंगे कि मोहन वाज मेकिंग अ नॉइज पहले रख देंगे और व्हाइल को बीच में। एग्जाम्पल से इसको समझ लें, मोहन was making a noise while I was
रीडिंग। यहाँ कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बीच में जब वाइल आता है तो यहाँ पर वाइल का अर्थ जबकि हो गया, यानी वाइल जब के सेंस में भी आता है और वाइल जबकि के भी सेंस में। लेकिन जब के सेंस में इसका प्रयोग करेंगे तो वाक्य के प्रारंभ में यूज किया जाएगा, इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस होगा और उसके बाद भी पास्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही ध्यान में रखना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी या पास्ट इंडेफिनिट में भी दो क्लॉज की क्रियाएं एक साथ अगर हो रही हो तो ऐसी स्थिति में जब का इंग्लिश हमेशा वाइल होता है, व्हेन नहीं होता है। जैसे जब वह पढ़ता है, सीता हल्ला करती है। यहाँ एक एग्जाम्पल देने का मतलब इस कंसेप्ट को क्लियर कर लें। यहाँ देख लें, वह पढ़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सीता हल्ला करती है, यानी सीता उसी समय हल्ला करती है जब वह पढ़ता है। तब ऐसी दोनों क्रिया कंटिन्यूटी में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तब जब का इंग्लिश वाइल, व्हेन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वाइल ही रीड्स कॉमा सीता मेक्स सनवाइज। मेरे कहने का ये एक्शन है, मतलब है कि जब दो क्रिया एक साथ कंटिन्यूटी में हो, चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, चाहे वह पास्ट इंडेफिनिट में हो या पास्ट कंटिन्यूअस में हो, जब एक साथ कंटिन्यूटी में होती है तो जब का इंग्लिश वाइल होता है, व्हेन नहीं। कुछ अन्य भी स्ट्रक्चर है, वह देखें। पॉइंट ध्यान देना है कि अगर जब कोई क्रिया पास्ट में जारी हो, उसी बीच दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, तो वहाँ भी जब का जो हम लोग कंसेप्शन क्लियर करेंगे, जब का अनुवाद करेंगे तो वहाँ वाइल होता है। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में जब के बाद P2 और दूसरा क्रिया P1। जैसे जब मैं पढ़ रहा था, मोहन आया। यहाँ देखें, मोहन आया, ये सिंपल पास्ट है। मैं पढ़ रहा था, यह पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो अगर इस तरह के सेंटेंसेस मिल जाए तो हम लोग करेंगे, यहाँ भी जब का इंग्लिश वाइल होता है। वाइल प्लस P2 प्लस कॉमा प्लस P1। P1 यानी पास्ट इंडेफिनिट, अर्थात सब्जेक्ट प्लस V2। हाँ, यहाँ ये काम कर सकते हैं कि P1 को यानी पास्ट इंडेफिनिट को पहले रख सकते हैं और वाइल के बाद P2 रख सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में वाइल को बीच में रखा जा सकता है, लेकिन जब दोनों क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो आप वाइल का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही करें। जैसे जब मैं पढ़ रहा था, वाइल आई वॉज रीडिंग प्लस मोहन आया, मोहन केम। हम इस तरह कर सकते हैं कि मोहन केम को मोहन केम वाइल आई वॉज रीडिंग। तो इस तरह हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के कंसेप्ट को क्लियर किए। आगे का जो हम लोग का क्लास होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उससे संबंधित अधिकांश क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। वो टिपिकल भी है, एडवांस भी इसको अध्ययन करेंगे। वह क्लास पास्ट परफेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अंत तक बने रहें। पास्ट परफेक्ट अगले क्लास में हम लोग देंगे। थैंक यू।